आखिर क्यों घोसी में इतने बड़े अंतर से हारी भाजपा? अब सब भेद खुलकर आ गया सामने। धीरे धीरे जब खुले बीजेपी की हार के पत्ते तो हकीकत देखकर आला कमान भी रह गया सन। बीजेपी के समर्थन में खड़े संजय निषाद और ओपी राजभर तो निकले सपा के स्टार प्रचारक। खुल गई सारी पोल। चाचा के जादू ने दिलाई घोसी सीट, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का अब सगुन भी आया काम। घोसी उपचुनाव संपन्न हो चुका है। जीत का सेहरा भी सपा के सर पर बन चुका है, लेकिन इस चुनाव की चर्चाएं अभी भी सियासत में तेज हवाओं की तरह गूंज रही हैं। जहां एक तरफ सपा इस जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी इस इतनी बड़ी हार का मंथन भी कर रही है कि आखिर अंत तक सब कुछ सही होने के बाद भी बीजेपी यह सीट कैसे हार गई। घोसी उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से लेकर खुद सीएम योगी ने प्रचार प्रसार किया था, तो वहीं इसी पर अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बावजूद भी बीजेपी को सिर्फ निराशा हाथ लगी। हालांकि इस सीट पर हुई हार को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है और अपनी कमियों से बीजेपी लगातार सबक ले रही है। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सपा की इतनी बड़ी जीत का राज खोल दिया है और बता दिया कि आखिर बीजेपी किस वजह से घोसी सीट को हार गई और कैसे इतने बड़े अंतर से सपा ने यहां पर जीत का झंडा गाड़ दिया। आप इतना समझ लीजिए कि शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी की हार के जो पत्ते खोले हैं उसने सबको चौंका दिया है। हकीकत सामने आने के बाद बीजेपी आलाकमान भी पहुंच चुका है और आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बताएंगे आपको कि घोसी सीट पर भाजपा की हार का क्या कारण रहा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सपा की जीत की। दरअसल घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बड़े अंतर से हराया है। सपा की इस जीत का सेहरा भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के सिर बांधा जा रहा है। माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की रणनीति कामयाब हुई और सपा को बड़ी जीत हासिल हुई। अब शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत की है। घोसी उपचुनाव में मिली जीत पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी ने मुझे घोसी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। यहाँ सुधाकर सिंह को लेकर बड़ा उत्साह था। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि जब चुनाव शुरू हुआ तो वहाँ पर सत्ता पक्ष का दबाव था। ये प्रेशर प्रशासन और जनता दोनों पर ही था। ऐसे में मैंने सभी के साथ बैठक की। मैं डीएम और एसएसपी से भी मिला। इस तरह मैंने इस प्रेशर को कम करने का भी काम किया। इससे जनता का मनोबल और भी बढ़ा और जनता ने खुले मन से सपा को वोट किया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने ओपी राजभर और संजय निषाद को सपा का स्टार प्रचारक बताया। शिवपाल सिंह यादव ने आगे कहा कि मैंने नेताजी के साथ काम किया है, जिसकी वजह से लोग मुझसे जुड़ गए। नेताजी से लोग खुद को कनेक्ट करते थे, इससे हमें काफी मदद मिली। जब हम सक्रिय रहे तो लोगों के मन में पुलिस का डर भी बाहर निकल गया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने सुबसपा प्रमुख ओपी राजभर से भी बातचीत की। इस दौरान शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को लेकर कहा कि मैंने सीएम योगी से विधानसभा में मांग की थी कि इन्हें जल्दी से जल्दी मंत्री बनाओ, वरना ये हमारे साथ आ जाएंगे। ओपी राजभर ने सीएम से लेकर पीएम तक के लिए न जाने कितनी बातें कहीं। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि राजभर और संजय निषाद सपा के स्टार प्रचारक थे। यही वजह रही कि बीजेपी यहां पर इतने बड़े अंतर से हार गई। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि पार्टी आगे भी जैसा आदेश देगी हम वैसा करेंगे। हमारा चुनाव लड़ना या फिर न लड़ना पूरी तरह से पार्टी के फैसले पर निर्भर होगा। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह जहां जहां गए वहां सपा को ज्यादा वोट मिले, वह भाजपा के लिए अपशगुन है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल, यूपी UK।